श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जब वृंदावन में दाऊ पधारे, उफ, 10 वर्षों से भी ज़्यादा समय बीत गया है। श्याम सुंदर के मथुरा गए 10 वर्ष से ज़्यादा होने को आए हैं, पर प्रतीक्षा सबकी अभी भी बनी हुई है कि श्याम आएंगे। मैं चंद्रावली, हाँ कह सकते हैं राधा की सौत, बहुत चिढ़ती थी मैं राधा से, क्योंकि श्याम सुंदर इसे ही ज़्यादा मानते थे। मुझसे छोटी है राधा, पर इस छोटी बहन से भी मैं ईर्ष्या ही करती थी। इसके बाद भी सदैव राधा ने मुझे जीजी कहकर ही आदर दिया, सम्मान सदैव दिया मुझे। इस प्रेम की पुजारन ने, हाँ गलत मैं थी, मेरी कोई तुलना ही नहीं थी राधा से। राधा प्रेम की पुजारन ने मुझे गलत साबित किया। राधा राधा और मैं विकार और दुर्गुणों से भरी चंद्रावली। हाँ, अब लगता है कि श्याम राधा को इतना क्यों मानते थे। मैं अभी मिलकर आ रही हूँ राधा से। श्याम सुंदर से कोई शिकायत नहीं है उसे। वो तो मैं थी कि राधा की दशा देकर 2-4 गालियाँ देने की इच्छा हुई श्याम सुंदर को, और मैंने तो दे भी दी। पर राधा, जीजी आप कुछ भी कह सकती हो उन्हें, पर मेरी दृष्टि में वो परम दयालु हैं। द्वारिका में जाकर बस गए हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी होगी। मैं तो उन्हें किंचित भी दोष नहीं देती। वो प्रसन्न रहें, भले ही वृंदावन ना आए, पर प्रसन्न रहें वे। चंद्रावली, अब समझी तू कि श्याम सुंदर राधा को क्यों चाहते थे। प्रेम का अद्भुत रूप राधा में मुझे आज दिखाई दिया था। मैं उसे देखती रही थी। वो नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित कर रही थी, पर बीच बीच में आंसुओं को पोंछते हुए कहती, ये दुख के आंसू नहीं हैं। पता है, मेरे श्याम सुंदर ने विवाह कर लिया। हाँ जीजी, सच कह रही हूँ। श्याम सुंदर ने द्वारिका और वहाँ जाकर किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया। मुझे बता रही थी। हाँ, रुक्मिणी नाम है। मैंने भी कह दिया। जीजी, आपको पता है किसने बताया। राधा एक बच्ची की तरह पूछती है मुझसे। 1 नहीं 8 विवाह किए हैं श्याम सुंदर ने। ये सुनकर वो कितना हंसी थी, खिलखिलाकर हंसी थी। जीजी, सच 8 विवाह किए हैं मेरे श्याम ने। मैंने इतना ही कहा। तुम्हारे मन में कभी ईर्ष्या नहीं जागती। कुछ देर बाद मैंने राधा से पूछा था, क्योंकि राधा, मेरे हृदय में तो मात्र ईर्ष्या ही है। मैं तुमसे भी तो कितना जलती थी। 8 विवाह किए श्याम ने, तुम्हें जलन नहीं हो रही उन राजकुमारियों से। जीजी, क्यों जलन हो। हमारे प्राणेश को प्रिय लगी होंगी वे राजकुमारियाँ, तभी तो विवाह किए ना। और प्राणेश की प्रियता क्या हमारी प्रियता नहीं है। नहीं, मुझे तो बहुत जलन होती है। मेरा हृदय तो उन राजकुमारियों के बारे में सोच सोच कर जलता है। मैंने कहा और उठ गई थी। हाँ, उठते हुए राधा को मैंने पहली बार प्रणाम किया था। राधा, आज चंद्रावली कह रही है, तुम्हारे आगे ये चंद्रावली कुछ नहीं है, तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है। जीजी, आप ऐसा मत बोलो, आप मुझसे बड़ी हैं। मैं चंद्रावली अब रुक नहीं सकती थी राधा के पास। मेरे नेत्र बहने के लिए आतुर थे, और राधा के आगे मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं चल दी। राधा से मिलकर मेरी दशा ही अलग हो चली थी। मेरे कदम कहाँ पड़ रहे थे मुझे पता नहीं था। मेरे शरीर में रोमांच हो रहा था कि तभी मैंने सामने देखा, मथुरा के मार्ग में देखा, रथ आ रहा है। हे ब्रजनाभ, चंद्रावली सखी ने देखा। वो रुक गई। कौन है रथ में। ध्यान से देखने की कोशिश की। रथ तीव्रता से दौड़ते हुए आ रहा था। चंद्रावली ने देखा, पर रथ तो वायु की गति से चल रहा था, सामने से निकल गया। रथ में कौन, ये देख नहीं पाई थी चंद्रावली। रथ नंद भवन में ही गया था और वहीं रुका। गौर वर्ण का कोई सुंदर पुरुष है, पहचाना सा लगता है। चंद्रावली गई थी नंद भवन में, देखने की कौन आया। झुककर प्रणाम किया था मैया यशोदा को उस पुरुष ने। कौन। कन्हाई। मैया को कन्हाई के सिवा और कुछ भी स्मरण नहीं है। नहीं मैया, मैं तेरा दाऊ बलराम। ओह दाऊ। चंद्रावली खुशी से झूम उठी थी। दाऊ। मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु बह चले। हृदय से लगा लिया। ओह, कैसा है तू। मेरा कन्हाई नहीं आया। नहीं आया, दाऊ ने कहा। अच्छा, आ जाता तो ये बूढ़ी आंखें उसे देख लेती, पर नहीं आया। अच्छा, एक बात बता दाऊ, महर्षि सांडिल्य कह रहे थे कि
तुम लोग मथुरा से चले गए हो, पर कहाँ गए? द्वारिका। बलराम ने कहा, दाऊ, द्वारिका दूर है। आगे आ गई थी चंद्रावली और दाऊ से पूछने लगी थी, दूर है, समुद्र के मध्य है। मेरा कन्हाई समुद्र में रहता है। मैया ने आश्चर्य से पूछा, नगरी बसाई है कृष्ण ने, द्वारिका नाम की? बलराम ने तो ये बातें बताई। चल, तू थक गया होगा, कुछ खा ले। अच्छा, तेरी माँ रोहिणी कैसी है? माखन रोटी लाते हुए पूछा था मैया ने। देख, जल लाना भी भूल गई। चंद्रावली ने कहा, मैं ला देती हूँ मैया, और जल लेने रसोई में चली गई। सिर पर हाथ फेरती है दाऊ के मैया यशोदा, फिर अतीत में खो जाती है। शादी की कन्हाई ने इस प्रश्न पर थोड़ी हंसी थी मैया। हाँ, कर ली, दाऊ ने कहा। सुना है 8 विवाह किए हैं कन्हाई ने। दाऊ मुस्कुराए। 8 नहीं मेरी मैया, 16,108 हैं। इतने विवाह किए हैं? ओह! इस प्रसंग पर तो मैया यशोदा खुलकर हंसी, पर हंसी कुछ ही क्षण की, फिर आंसू में बदल गई थी। यही आंगन है जहाँ एक दिन मचल गया था कन्हाई। कहने लगा माखन दे, फिर कहने लगा था चंदा दे, फिर तो रोते हुए धरती में लौट गया। ओह, कितने वर्षों बाद हंस रही थी आज मैया। कहने लगा था ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। बलराम सुन रहे हैं। उन संकर्षण को ये समझते देर न लगी थी कि मैया कृष्ण के वियोग में ब्रज की क्या स्थिति हो गई है। चंद्रावली, चंद्रावली, जल लाने में इतनी देर? अरे, मुझ बूढ़ी को ही उठना पड़ेगा, कोई गोपी भी तो आजकल नहीं आती। दाऊ बुलाती हूँ तो कहती है, कन्हाई, ज़्यादा याद आता है नंद भवन में। आप बैठिए मैया, मैं स्वयं जल पी लूँगा। दाऊ उठे। नहीं, बैठ तू, मेरा दाऊ। मुझे दाऊ दादा कहता था कन्हाई, अब दाऊ दादा आया है तो कितना हंस रही थी मैया। ओह! चंद्रावली, मैया जोर से चिल्लाई। दाऊ भीतर गए। जब देखा तो चंद्रावली मूर्छित पड़ी थी। 16,000 विवाह की बात सुन ली थी चंद्रावली ने। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।